Yes guys, good afternoon all of you. So today we continue with chapter 2 in stats, exercise 2.1 third sum. कल हमने third sum किया था, but उसमें less than और more than type आपका बाकी है, and that is a important one. वो ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है. आपके पास यहाँ पे सुन लो, आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टेबल है, मतलब आपके पास क्लास और एफ आई. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल का मतलब होता है एक्स आई एफ आई. फ्रीक्वेंसी वर्ड आ गया ना, तो फ्रीक्वेंसी होनी ज़रूरी है. ठीक है, सिर्फ एक्स आई अगर क्वेश्चन में दे रखा है उसको बोलते हैं रॉ डेटा, ओरिजिनल डेटा. ठीक है, क्वेश्चन में अगर अरेंज्ड नहीं है तो उसे कहा जाता है रॉ डेटा. क्या कहा जाता है? सिर्फ एक्स आई है का मतलब है आपने सिर्फ जस्ट एक कलेक्शन किया है इंफॉर्मेशन का. ठीक है, कोई भी टॉपिक के ऊपर जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो तो जब पहली बार हम कलेक्ट करते हैं ना, वो अरेंज्ड नहीं होता है, इसलिए वो कच्चा होता है, इसलिए उसको रॉ डेटा बोला जाता है. मतलब आपने कुछ भी फ्रीक्वेंसी में उसको कन्वर्ट नहीं किया हुआ है ना, दैट इज अ रॉ, दैट इज अ अनऑर्गेनाइज्ड डेटा, दैट इज अ रॉ डेटा. और एक तरह से हम बोलते हैं दैट इज अ ओरिजिनल डेटा. ठीक है, अब सपोज कर लो आपने एक्स आई के साथ एफ आई लिखा, या आपने जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया उसके क्लासेस बना दिए. क्लासेस भी दो टाइप के होते हैं, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव. क्लासेस बना दिए, जो भी हो. ठीक है, एफ आई वर्ड आ गया ना अगर, तो आपका वो डेटा हो जाता है ऑर्गेनाइज्ड डेटा. और जब एफ आई आ गई तो उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. समझ में आया? एफ आई आ गया मतलब उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, टेबल बोलो ना बोलो, उसे कहा जाता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में से आपका लेस देन मोर देन टाइप बनता है. लेस देन टाइप एंड मोर देन टाइप किसका? सी एफ आई का. क्योंकि लेस देन और मोर देन वाले सम में लेस देन और मोर देन के साथ हमेशा सी एफ आई आएगा. क्लासेस के साथ हमेशा एफ आई आता है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल मतलब फ्रीक्वेंसी का होना ज़रूरी है क्लासेस के साथ या एक्स आई के साथ. ठीक है, और जब जब आप लेस देन टाइप और मोर देन टाइप में कन्वर्ट करोगे उसके साथ हमेशा सी एफ आई आती है. याद रखना, जब लेस देन टाइप होता है तो सी एफ आई जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होती है. ये याद रख सको तो अच्छी बात है, आपको कंफर्म पता चलेगा कि हम क्या कर रहे हैं. और मोर देन टाइप में हमेशा सी एफ आई डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है. ठीक है, लेस देन टाइप में हमेशा आपकी जो सी एफ आई होती है, सॉरी नॉट फ्रीक्वेंसी, सी एफ आई जो है वो किस में होगी? इंक्रीजिंग ऑर्डर में. और मोर देन टाइप में आपकी सी एफ आई जो है दैट इज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है. और इजीली आप सब कुछ कंफर्म कर सकते हो. लेस देन टाइप में जो सी एफ आई होती है उसका लास्ट नंबर फ्रीक्वेंसी का टोटल जो होता है, जैसे मीडियन में सी एफ आई कैसे फाइंड करते थे, सेम वो वाली सी एफ आई. और जो अब तक आपने सी एफ आई नहीं देखी है, उल्टी सी एफ आई जो मीडियन में नहीं होती है, कि आप हाईएस्ट नंबर पहले लेते हो, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होता है एन, वो पहले लेते हो और धीरे धीरे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाता है. ठीक है, वो मोर देन टाइप की सी एफ आई होती है. तो अब हमको यहाँ पे बनाना है लेस देन और मोर देन टाइप सी एफ आई. कल का मैं खाली क्लास लिख देता हूँ एक बार, क्योंकि हमको उसकी रिक्वायरमेंट होती है. क्लासेस जो आपने बनाए थे, क्या बनाए थे? 100 to 199, 200 to 299, ठीक है, 300 to 399, 400 to 499, 500 to 599, 600 to 699, 700 to 799, 800 to 899, 900 to 999 and 1000 to 1099. ठीक है, ये आपकी क्लासेस बनी थी. लेकिन कभी भी क्लासेस में याद रखना, फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट और सेकेंड क्लास का लोअर लिमिट सेम नहीं है. ठीक है, ये सेम होना चाहिए जब आप लेस देन टाइप और मोर देन टाइप बनाते हो. इसलिए मैंने आपको बोला था अगर एक्सक्लूसिव से बनाओगे ना तो आपको आगे का मैटर इजी रहेगा. अगर ये एक्सक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता तो हम क्या करते? 100 to 200, 200 to 300, तो ये दोनों सेम ही होते. अब ये सेम नहीं है तो पहले सेम बनाना है, मतलब आपको बाउंड्री पॉइंट्स फाइंड करनी है. क्या करनी है? तो बाउंड्री पॉइंट्स यहाँ पे पहले हम निकालेंगे. अब बाउंड्री पॉइंट्स कैसे निकाला जाता है? वैसे तो हम बचपन से बच्चों को रटवा देते हैं कि लोअर लिमिट में से दिस इज अ लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट. लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दो, अपर लिमिट में 0.5 प्लस कर दो. लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि 0.5 माइनस होगा और 0.5 ही प्लस होगा. वो तो क्या है, आपके सम्स ही ऐसे होते हैं लो लेवल पे कि 0.5 ही माइनस होता है और 0.5 ही प्लस होता है. ऐसा 0.5 कंपलसरी नहीं है. वो क्या होता है, फर्स्ट क्लास का जो अपर लिमिट है ना और सेकेंड क्लास का जो लोअर लिमिट है, इन दोनों का गैप कितना है? 1 का गैप है. तो जो गैप है ना, डिवाइड बाई 2.
ठीक है, ज़्यादातर गैप आपने ऐसा ही देखा है कि यहाँ पे 99 पे ख़त्म होता है तो यहाँ पे 100 पे चालू होगा, यहाँ पे 3 पे ख़त्म होता है 4 पे चालू होगा, तो 1 का ही गैप आपने देखा है। और जो भी गैप है डिवाइड बाई 2 मतलब उसका आधा, इसलिए 0.5 आता है। लेकिन ऑलरेडी गैप 0.5 का ही होता तो 0.5 डिवाइड बाई 2 0.25, तो 0.25 आप माइनस करते और 0.25 प्लस करते, ये एक सम में आएगा आपको, एक ही सम में है, ठीक है। लेकिन ये ओरिजिनल है। जो हम बताते हैं पहले टीचर्स, वो इसलिए बताते हैं कि हाल फिलहाल वो यूज़ नहीं होता और कुछ, इसलिए हम बोलते हैं 0.5 माइनस कर दो, 0.5 प्लस कर दो, लेकिन वो गलत मेथड है, वो रॉन्ग है। ऐसा नहीं होता है। आपको डिफरेंस चेक करने का, डिफरेंस डिवाइड बाई 2 करने का, वो हर जगह एप्लीकेबल है, दैट इज़ अ करेक्ट मेथड। समझ में आया? तो यहाँ पे हाल फिलहाल 1 का गैप ही है, तो आप 0.5 माइनस करोगे लोअर लिमिट में से और 0.5 प्लस करोगे। ध्यान यहाँ होना चाहिए भाई, एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है। अपनी मर्जी से पेन उठाना, नीचे देखना, ये सब नहीं। मेरा बोलना चालू हुआ, आपका ध्यान यहाँ होना चाहिए। यहाँ पे 0.5 माइनस कर दो, यहाँ पे 0.5 प्लस कर दो। तो यहाँ पे 0.5 माइनस करोगे तो आएगा 99.5 दिस इज, और यहाँ पे प्लस कर दो तो 199.5। यहाँ पे माइनस करो, अब आप देख रहे हो ये क्रॉस में सेम हो गए। देन 299.5 to 399.5, 399.5 to 499.5, then 499.5 to 599.5, 599.5 to 699.5, 699.5 to 799.5, 799.5 to 899.5, 899.5 to 999.5 and 999.5 to 1099.5। ये आपके आ गई बाउंड्री पॉइंट्स। इसे आप अलग से वैसे न निकालो तो भी चलता है, लेकिन आप सम सीख रहे हो, सीख चुके नहीं हो, तो पहले हाल फिलहाल तो बनाओ, ठीक है। फिर आगे जब नेक्स्ट सेशन प्रैक्टिस वगैरह लेंगे तो मैं आपको बोलूँगा डायरेक्ट करना है तो ठीक है। अब आपको ये तो हो गया, ठीक है। बाउंड्री पॉइंट्स हमने फाइंड कर ली, क्लासेस कल ही फाइंड कर लिए थे हमने, वो सिर्फ मैंने लिखे हैं ताकि आप उसमें से बाउंड्री पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हैं वो पता चले। अब आपका लेस देन टाइप और मोर देन टाइप, ठीक है। हमेशा याद रखना, लेस देन के साथ एक वर्ड आता है लेस देन द अपर बाउंड्री पॉइंट्स, उल्टा, लेस के साथ अपर बाउंड्री पॉइंट्स और मोर देन के साथ आता है लोअर बाउंड्री पॉइंट। लेकिन मोर देन के साथ एक और वर्ड आता है मोर देन और इक्वल्स टू लोअर बाउंड्री पॉइंट। लेस देन द अपर बाउंड्री पॉइंट, देखो यहाँ पे आपको लिखना है, ये क्या डेटा था मोबाइल का ना, तो नंबर ऑफ मोबाइल्स प्रोड्यूस्ड लेस देन द अपर बाउंड्री पॉइंट, ठीक है। और इसके साथ इसकी CFI, उसी तरह सेम नंबर ऑफ मोबाइल्स मोर देन और इक्वल्स टू हमेशा आता है, याद रखना, टू लोअर बाउंड्री और इसकी CFI, ठीक है। सिर्फ हेडिंग आपको याद रखना है, लेस देन के साथ अपर बाउंड्री पॉइंट आता है, मोर देन और इक्वल्स टू के साथ लोअर बाउंड्री पॉइंट आता है, लेस देन और इक्वल्स टू नहीं आता, खाली लेस देन आता है। अब आपको क्या करने का, सिंपल, इन दोनों में सेम चीज़ें लिखनी होती है। क्या पता है, ये सारे नंबर कवर होने चाहिए। तो इसका एक ट्रिक होता है, देखो आप ये सारे नंबर लिख दो अगर पहले, तो ये सारे नंबर यहाँ तक कवर हो गए, ये सारे नंबर इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं और ये नहीं हो रहा है, एक ये लिखना है। तो ये सारे लिख के लास्ट वाला लिख दो, सारे नंबर कवर हो जाएंगे। तो हम 99.5 से स्टार्ट करते हैं, 99.5, 199.5, 299.5, 399.5, 499.5, 599.5, 699.5, 799.5, 899.5, 999.5, 1099.5। सेम आपको यहाँ पे लिखना है 99.5, 199.5, 299.5, 399.5, 499.5, 599.5, 699.5, 799.5, 899.5, 999.5, 1099.5। अब दोनों की CFI, ये CFI लेस देन वाली CFI वही होती है जैसे मीडियन वाली होती है, लेकिन यहाँ पे पहला नंबर आपको 0 लिखना होता है, दैट्स ऑल।
क्या लिखना होता है? अच्छा, फ्रीक्वेंसी क्या थी वो बता दो। 2 4 9 7 10 8 9 4 3 4 टोटल 60। ठीक है, लेकिन हम जनरली मीडियन में क्या करते हैं, पहला नंबर सेम, यहाँ पे आता है पहला नंबर 0, फिर वैसे ही करना है 0 + 2 2 + 4 6 + 9 15 + 7 22 + 10 32 + 8 40 + 9 49 + 4 53 56। CFI का लास्ट नंबर फ्रीक्वेंसी का टोटल सेम होना चाहिए जैसे मीडियन वाली CFI में होता था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे जो आपका फ्रीक्वेंसी का टोटल है, और यहाँ पे क्योंकि आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाना है, डिक्रीज कब होगा, जब माइनस करोगे, तो 60 में से पहला नंबर माइनस करो 58, 58 में से 4 गया, 54 में से 9 गया, 45, 45 में से 7 गया, 38, 38 में से 10 गया, 28, 28 में से 8 गया, 20, 11 में से 4 गया, 7 में से 3 गया, 4, 4 - 4 लास्ट में आना चाहिए 0, जैसे यहाँ पे 0 था, यहाँ पे लास्ट में 0 आना चाहिए, नहीं तो रॉन्ग है। समझ में आया? क्लियर? तो लेस देन द अपर बाउंड्री पॉइंट्स, मोर देन और इक्वल्स टू लोअर बाउंड्री पॉइंट, लेस देन और मोर देन दोनों में आपको ये सारे नंबर लिख देने के पहले, ठीक है। लेस देन वाली CFI, मीडियन वाली CFI सेम है, सिर्फ यहाँ पे पहला नंबर 0 आएगा, फिर आप ऐड करते लिखते जाना, ठीक है। इसका लास्ट नंबर वही आएगा जो फ्रीक्वेंसी का टोटल होगा। मोर देन में आपको स्टार्ट यहाँ से करना है, जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है दैट इज 60, और फिर माइनस करते जाना है, लास्ट नंबर यहाँ पे 0 आएगा। समझ में आया? करो। नाउ गाइस, 5th क्वेश्चन, सी इसमें भी आपको लेस देन मोर देन टाइप बनाना है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन आपके पास क्लासेस नहीं है, ठीक है। अभी जो आपने लेस देन मोर देन टाइप किया उसमें क्लासेस था, यहाँ पे क्लासेस नहीं है, इतना फ़र्क है, और हल्का सा फ़र्क है लिखने में, बाकी पैटर्न वैसा ही है। देखो यहाँ पे आपके पास XI FI दे रखी है, आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तो है, लेकिन ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। जब XI और FI हो तो उसे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, और जब क्लासेस हो तो उसे कंटिन्यूस कहा जाता है, CC कंटिन्यूस क्लासेस, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास XI दे रखा है और आपके पास फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक है। नंबर ऑफ एरर पर पेज ये आपका क्लास है, मतलब XI है, XI और FI आपके पास दे रखा है 0 1 2 3 140 110 120 एंड 30। फ्रीक्वेंसी का टोटल कितना हो रहा है? 400। ओके, चलो ध्यान दो। अब हमने इससे पहले क्या किया था, क्लास बना हुआ था, क्लास बना हुआ था तो मैंने आपको बोला था लोअर लिमिट सारे लिख दो और लास्ट वाला एक अपर लिमिट लिख देना, लेकिन यहाँ पे लोअर और अपर लिमिट तो, यहाँ लोअर बाउंड्री पॉइंट अपर बाउंड्री पॉइंट तो है ही नहीं, आपके पास XI ही है, तो XI के जितने नंबर है वो सारे आपको लिखने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, लेस देन, और ये क्या है, नंबर ऑफ एरर्स, ठीक है, वो चलेगा, नंबर ऑफ एरर्स, फिर आप लिख दो लेस देन, लेकिन यहां पे आपको क्या लिखना है ना, लेस देन और इक्वल्स टू अपर बाउंड्री पॉइंट्स। पिछले सम में लेस देन के साथ, वैसे कभी भी लेस देन के साथ इक्वल्स टू नहीं आता कब, जब आपकी क्लासेस होगी, जब XI होगी तो लेस देन और मोर देन के साथ, दोनों के साथ आपको इक्वल्स टू लिखना है, ठीक है। और इसकी CFI उसी तरह यहां पर नंबर ऑफ एरर्स, ठीक है, मोर देन और इक्वल्स टू, यहां पे तो इक्वल्स टू आता ही है वैसे भी, टू लोअर बाउंड्री पॉइंट्स, और इसकी अब क्या है, यहां पे ये सारे नंबर लिख देने के आपको, तभी तो हमने यहां पे भी इक्वल्स टू यूज किया है, ठीक है। और CFI में अभी अभी हमने जो लेस देन वाली CFI फाइंड की थी उसमें क्या किया था, पहला नंबर 0, यहाँ पे ये नहीं करना है क्योंकि क्लासेस नहीं है। यहाँ पे जैसे मीडियन की CFI कैसे करते थे, पहला नंबर सेम, ठीक है, 140 + 110 250, 250 + 120 370, 370 + 30 दैट इज 400। CFI का लास्ट नंबर, फ्रीक्वेंसी का टोटल, और अगर आप 0 लेते तो ये आगे तक जाता, तो अपने आप पता चल जाता गलती है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी आपको सेम 0 1 2 3, यहाँ पे हाईएस्ट, मतलब जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है 400, 400 में से 140 गया तो
260, 260 में से 110 गया 150, 150 में से 120 गया 30 एंड 30 माइनस 30 हो ही गया अपने आप। ठीक है, समझ में आया? हो गया सब क्लियर? नाउ गाइस फोर्थ सम, देखो फोर्थ सम में आपके पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है। दिस इज अ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। क्लास दे रखा है और क्लास में टाइप क्या है आचार्य जी? कौन सा टाइप है क्लास का? टाइप क्या है? व्हाट? नई चीज नहीं पूछ रहा हूं मैं कुछ। यस दिवेश, ये इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। यहीं पे है ना हम लोग? ठीक है, इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। गुड, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों नंबर सेम नहीं है। ठीक है, कल मैंने अच्छे से बताया था कि इसको इंक्लूसिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इंक्लूड हो रहा है। 99 यही इंक्लूड हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर 100 होता, यहाँ पे भी 100 होता तो वो एक्सक्लूसिव हो जाता। खैर हमें उसे मतलब नहीं है, प्रैक्टिकल में कुछ काम नहीं आएगा, लेकिन नॉलेज होना चाहिए आपको। ठीक है, आपके पास क्लासेस दे रखे हैं, आपके पास फ्रीक्वेंसी दे रखा है, आपको निकालना है क्लास लेंथ और मिड वैल्यू। अब यही चीज़ अगर 10th में फाइंड आउट करनी होती तो मैं आपको डायरेक्टली करवा देता, और कर भी सकते हैं अभी, लेकिन आपको ये मेथड दिखाना है। उसी के मार्क्स हैं स्टैट्स के अंदर, आप डायरेक्टली मत जाना कभी भी, क्योंकि स्टैट्स के अंदर आपको मेथड जितना आप लंबा कर सकते हो उसी के मार्क्स होते हैं। इवन हम लोग मिड वैल्यू भी डायरेक्टली निकाल सकते हैं, इसका भी पर्टिकुलर फॉर्मूला है, लेकिन मिड वैल्यू फिर भी मैं आपको डायरेक्टली फाइंड आउट करवा देता हूँ, चलता है। मिड वैल्यू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, मतलब जो आप एक्सआई निकालते थे ना मीन में क्लास में से, एक्सआई वो मिड वैल्यू है, तो वही वैसे ही तो निकालते थे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2, तो वो चलेगा। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर इस चैप्टर में इन्होंने उसका भी फॉर्मूला दे रखा है, दैट इज अ लोअर बाउंड्री पॉइंट प्लस अपर बाउंड्री पॉइंट डिवाइड बाय 2। अब आप लोअर बाउंड्री पॉइंट प्लस अपर बाउंड्री पॉइंट डिवाइड बाय 2 करो या लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करो, दोनों का आंसर सेम आता है, तो चलता है। पहले हम लोग यही करते थे। तो मिड वैल्यू का जो फॉर्मूला है आपका, दैट इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय, इससे हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। 0 प्लस 99 डिवाइड बाय 2, दैट इज 99 बाय 2, दैट इज 40। देन 100 प्लस 299 डिवाइड बाय 2, दैट इज 399 डिवाइड बाय 2, दैट इज 199.5। Then 300 plus 499 divided by 2, 799 divided by 2, that is 399.5. Then 500 plus 749 divided by 2, that is 1249 divided by 2, that is 624.5. Then 750 plus 899 divided by 2, that is कितना हो जाएगा? कितना टोटल पूछा मैंने कहा आंसर पूछा आपसे 907 1650 सॉरी 1649 डिवाइड बाय 2, दैट इज 824.5। ठीक है, लास्ट वन इज 900 प्लस 999 डिवाइड बाय 2, दैट इज 1899 डिवाइड बाय 2, दैट इज 9, ठीक है 949.5, ये आ गया आपका मिड वैल्यू। नाउ क्लास लेंथ के लिए पहले आपको निकालना है बाउंड्री पॉइंट्स। क्या निकालने हैं? क्योंकि आपको फॉर्मूला यूज़ करना पड़ रहा है। वैसे क्लास लेंथ भी डायरेक्टली आ जाएगी, बट आपको मेथड दिखाना है। तो बाउंड्री पॉइंट, अब देखो इन दोनों में गैप कितना है? 1 का, तो 1 डिवाइड बाई 2 0.5, तो आप लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस कर दोगे और अपर लिमिट में 0.5 प्लस करोगे। अब 0 में से 0.5 माइनस होगा तो माइनस 0.5 आएगा। ठीक है, कैलसी में करके देख सकते हो, 0 में से 0.5 माइनस करोगे तो माइनस 0.5 आएगा। देन यहाँ पे आप प्लस कर दो, देन 99.5 299.5 299.5 to 499.5 499.5 to 749.5 749.5 to 899.5, that is 899.5 to 999.5। ठीक है, अब आपका क्लास लेंथ का फॉर्मूला है, मैं नीचे लिख देता हूँ। आपके पास जगह नहीं हो तो आप अलग से नीचे लिख सकते हो।
अपर बाउंड्री पॉइंट माइनस लोअर बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, तो आपका अपर बाउंड्री पॉइंट, ध्यान देना, अपर बाउंड्री पॉइंट माइनस लोअर बाउंड्री पॉइंट, तो ये ऑलरेडी माइनस में है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देन अपर बाउंड्री पॉइंट माइनस लोअर बाउंड्री पॉइंट, तो ये आ गया 200, 499.5 माइनस 299.5 दैट इज अगेन 200, देन 749.5 माइनस 499.5 कितना आएगा, 250। क्या कैलसी चल नहीं रहा है आप लोगों का, क्या हो रहा है, ऐसे करके आराम से बैठे हो सब। हाँ, मैं कर रहा हूँ तो क्या हुआ, ये तुम्हारा काम है, 11th 12th में आने के बाद मेरा काम नहीं है। और तो तुम मुझसे कैलसी फास्ट नहीं चला सकते हो, तो मैं क्या करूँ, तो बिल्कुल चला ही नहीं रहे हो, चलाओ तो सही। देन 899 भाई शाम खाना खा के नहीं आया, बाकी तो खा के आया ना, जवाब दो। देन 999.5 माइनस 899.5, ठीक है, समझ में आया। देखो ये सम ही इसी का है, यहाँ पे आपका क्लास लेंथ या मिड वैल्यू यूज नहीं हो रही है। जब आप मीन का सम कर रहे थे तो वहाँ पे एक्स आई यूज हो रहा था, तो हम डीप में नहीं जा रहे थे, हम डायरेक्टली क्या कर रहे थे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। लेकिन यहाँ पे आपको करके दिखाना है। जैसे आप 4th स्टैंडर्ड के अंदर एलसीएम का सम करते हो तो एलसीएम का ही सम पूछा जाता है, लेकिन जब 10th स्टैंडर्ड में आप एलसीएम यूज कर रहे हो तो आप रफ में एलसीएम फाइंड करके खाली उसको यूज कर लेते हो, तो ये सम ही इसी का है, इसलिए मेथड दिखाना ज़रूरी है। आप अगर डायरेक्टली कर दोगे तो शायद आधा मार्क मिले या वो भी ना मिले। ठीक है, चलो करो। Now guys, 6th sum. See in this we have more than or equals to lower boundary point, और more than वाला है तो उसके साथ CFI ही होगी। जैसे अभी अभी आपके पास कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था सम नंबर 4 में और सम नंबर 3 में, सम नंबर 5 और 3 में। तो आपने क्या किया, आपने लेस देन और मोर देन टाइप बनाया। जब आप लेस देन मोर देन टाइप बनाते हो तो उसके साथ CFI लिखी जाती है। तो क्वेश्चन में भी आपके पास लेस देन या मोर देन टाइप दिया हुआ है तो उसके साथ फ्रीक्वेंसी नहीं होती, उसके साथ CFI होता है। इनफैक्ट काफ़ी बार ऐसा होगा भी कि यहाँ पे FI लिखा होगा लेकिन वो होगी CFI। आप अगर यहाँ मोर देन या लेस देन वर्ड देख लो ना तो उसके साथ FI नहीं होती है, उसके साथ हमेशा CFI ही होती है। और दूसरा काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम लोग जब प्रैक्टिस करते थे, इतनी प्रैक्टिस हो जाती थी कि हमको देख के पता चल जाता था कि ये CFI है कि FI है, ऊपर की हेडिंग देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। आपको पता चल जाना चाहिए कंटिन्यूसली नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में है या कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो वो FI नहीं होती, वो CFI है। हाँ, वो याद नहीं रख सकते हो अगर कि कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो मोर देन टाइप होगा, चलेगा, चलो, लेकिन आपको इतना पता चलना चाहिए कि CFI है। तो आपके पास CFI है और आपके पास मोर देन और इक्वल्स टू लोअर बाउंड्री पॉइंट्स। ये क्या है, मोर देन या लेस देन जो भी है तो बाउंड्री पॉइंट्स। इस बाउंड्री पॉइंट्स में से आपको क्या करना है, आपको इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। इंक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है लाइक 10 to 19, 20 to 29, 30 to 39, मतलब आपकी फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट और सेकेंड क्लास का लोअर लिमिट सेम नहीं होना चाहिए। दैट इज अ इंक्लूसिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन देखो, क्योंकि आपके पास बाउंड्री पॉइंट्स दे रखे हैं, मैं यहाँ पे कौन से बाउंड्री पॉइंट्स हैं, लोअर बाउंड्री पॉइंट्स हैं, मैं पहले बाउंड्री पॉइंट्स आपको बना के बता देता हूँ। ठीक है, सिर्फ बाउंड्री पॉइंट्स। तो आप क्या करोगे, देखो अब इसमें से है ना, पहले क्लास बनाओ, बाउंड्री पॉइंट्स बनाओ, मतलब लोअर बाउंड्री पॉइंट और अपर बाउंड्री पॉइंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 44.5 है तो मैं इसमें से क्लास बना देता हूँ 44.5 टू 49.5, 49.5 टू 54.5, 54.5 टू 59.5, 59.5 टू 64.5, 64.5 टू 69.5, 69.5 टू 74.5, 74.5 to 79.5 एंड 79.5 टू आपको लास्ट में एक नंबर एक्स्ट्रा लेना है। ठीक है, क्योंकि ये मोर देन वाला है। मोर देन में हमेशा लास्ट में जब क्लासेस बनती है ना, मोर देन में हमेशा लास्ट में एक नंबर एक्स्ट्रा आता है।
कितने का गैप है, 5 का गैप है, तो 5 के गैप के साथ हमने एक और नंबर ले लिया। और लेस देन होता तो स्टार्टिंग में एक नंबर एक्स्ट्रा होता, ऐसे याद रखने का, ठीक है। अब ये हमने क्या बनाया, बाउंड्री पॉइंट्स, लेकिन आपको बाउंड्री पॉइंट्स नहीं चाहिए, आपको क्लास चाहिए, ठीक है। आप देखो क्लास जब आपके पास होता है तो आप बाउंड्री पॉइंट्स कैसे फाइंड करते हो, लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करते हो और अपर लिमिट में प्लस करते हो। अब आपके पास बाउंड्री पॉइंट है और आपको रिवर्स जाना है, क्लास बनाना है, तो उल्टा करेंगे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है ना, आपको वैसे आप जनरली इसमें से माइनस करते हो, लेकिन ये बाउंड्री पॉइंट में से क्लास बनाना है तो यहाँ पे प्लस करोगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस करोगे तो हो जाएगा 45 और यहाँ माइनस कर दोगे, फिर यहाँ प्लस करोगे, यहाँ माइनस करोगे, देन 55 to 59, 60 to 64, 65 to 69, 70 to 74, 75 to 79 and 80 to 84, ठीक है। अब आपको सिर्फ FI चाहिए, इंक्लूसिव बन गया ना, देखो इंक्लूसिव बन गया। अब जैसे हम करते हैं, ठीक है, 500 में से 470 आप माइनस करोगे, सबसे पहले तो आएगा 30, फिर इसमें से माइनस करो, नॉट 120, कितना आएगा 80, देन 100, देन 50, देन 150, देन 90 माइनस 10, 80, 10 माइनस 0, 10 और लास्ट नंबर सेम, ठीक है, लास्ट नंबर सेम। जब आप लेस देन या मोर देन टाइप में से बना रहे हो कभी भी, ठीक है, CFI में से FI निकाल रहे हो, तो उस केस में क्या होता है, छोटा नंबर सेम आता है। अगर ये लेस देन टाइप होता ना तो स्टार्टिंग में छोटा नंबर होता, तो स्टार्टिंग में वो नंबर सेम लिखते फिर माइनस करते जाते। मोर देन वाली CFI में हमेशा लास्ट नंबर छोटा होगा, क्योंकि मोर देन की CFI हाईएस्ट नंबर से चालू होती है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, तो लास्ट नंबर सेम लिख दो। समझ में आया, क्लियर। और इसका टोटल जो है ना, हमेशा टोटल करने का, इसका टोटल क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए, आ रहा है 500, तो राइट है। क्यों, क्योंकि उल्टा जाओ, अगर आपके पास क्लास और FI होती, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होता और आपको मोर देन या लेस देन बनाना होता, तो मोर देन के साथ CFI में क्या करते हैं हम लोग, पहला नंबर फ्रीक्वेंसी का टोटल लेते, तो वही आना चाहिए। समझ में आया, क्लियर है, ओके। नाउ गाइस, 7th सम, देखो यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। अगेन आपके पास यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेस देन। अब लेस देन है, लेस देन द अपर बाउंड्री पॉइंट नहीं है ये, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट फाइंड करने की नीड ही नहीं होगी। नीड क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपका फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट और सेकेंड क्लास का लोअर लिमिट सेम होंगे। जब सेम नहीं होते हैं तब आप बाउंड्री पॉइंट फाइंड करते हो, नहीं तो यहाँ पे आपको 0.5 नहीं दिख रहा है ना, तो ये क्या है, ये लेस देन द वेट है, ठीक है। अब आपको इसमें से डायरेक्टली क्या करना है, अब ये लेस देन वाला है और आपको क्लास बनाना है। मोर देन वाले में एक नंबर लास्ट में हम लोग एक्स्ट्रा लेते हैं, लेस देन वाले में स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्लास बनाना है, वेट इन kg, ठीक है, ये आपका क्लास का नाम है। और 5 का गैप है, तो आप 25 से स्टार्ट करोगे, 25 to देन 32, 35 to 40 और लास्ट है आपका 70 तक ही आपको जाना है। 45 to 50, 50 to 55, 55 to 60, 60 to 65, 65 to, ठीक है। अब इसका CFI देखो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब ये लेस देन वाला CFI है। चलो वो नहीं भी पता चले तो चलेगा, आपको CFI में से FI कैसे निकलेगा वो ध्यान देना। अब मैंने क्या बोला था, छोटा नंबर CFI में जहां पर भी हो वो आता है सेम। छोटा नंबर कहाँ है, स्टार्टिंग में, ठीक है, वो आप सेम लिख दो। अब माइनस करो, 17 माइनस 0, 25 माइनस 17, 40 माइनस 25, 48 में से 54 में से 8 गया, 57 में से 3, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, वही टोटल आना चाहिए, नहीं तो रॉन्ग है। तो है वो टोटल, देखो है, आ रहा है, बस हो गया। अब एक और चीज़ आपको बताऊं, देखो यहाँ पे हमेशा आपको बोला जाए जब इंक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या एक्सक्लूसिव कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको जब बोला जाए, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है क्लास और FI।
लेकिन अगर आप इसका टोटल नहीं करोगे ना तो आधा मार्क कटेगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल करना पड़ता है। टोटल से अपने को कंफर्मेशन भी पता चल जाएगा राइट है कि रॉन्ग है, कि कोई भी अगर गलती होगी तो 60 नहीं आएगा, मतलब कोई गलती है पता चल गया। और ये पूरा पार्ट है यहाँ तक, ये पूरा। और एक चीज़ आपको बताता हूँ जो जनरली रॉन्ग बोली जाती है कि आपने कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस ले ली तो रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर सपोज़ आपने 72 75 ले लिया, आपको याद नहीं है, तो 72 75 में फ्रीक्वेंसी क्या आएगी, क्योंकि एक भी नंबर ही नहीं है जो 70 और 75 में लाई करता हो। यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, आप प्रैक्टिकली जाओ ना, हम वेट लिख रहे हैं और वेट का हम रेंज बता रहे हैं। और ये क्या है, ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स या नंबर ऑफ़ पर्सन कुछ होगा, ठीक है, जो भी है ये वेट है, तो बट ऑब्वियस है कि नंबर ऑफ़ पर्सन्स ही ज़्यादातर होगा या नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होगा, ऐसा कुछ होगा। तो ये जो भी है 70 to 75 की कैटेगरी में कोई वेट लाई नहीं कर रहा है तो ज़ीरो। इवन आप 75 to 80 बनाओ ना तो भी रॉन्ग नहीं है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि मैंने गलत क्या किया। मैंने एक रेंज बनाया है, क्लासेस बनाई है, उसके सामने मैंने फ्रीक्वेंसी कुछ लिखी तो नहीं ना। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ एनीथिंग। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो चलो मैंने एक्स्ट्रा क्लास बना के कुछ नंबर वहाँ लिखा होता तो गलत है, क्योंकि उस कैटेगरी में कोई लाई नहीं कर रहा, आपने 1 2 3 ऐसा कुछ लिख दिया तो गलत है। मैंने क्लास एक्स्ट्रा बनाई, सिर्फ मैंने कैटेगरी एक्स्ट्रा बना के रखी, ठीक है, उसके सामने एक भी स्टूडेंट या नंबर ऑफ पर्सन मैंने लिखा तो है नहीं, तो चलता है, मेरे हिसाब से चलता है। लॉजिक मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बनाना नहीं है, लेकिन इन केस आप बना दोगे तो रॉन्ग नहीं। और इवन आप यहाँ पे भी स्टार्टिंग में अगर आप लेते हो एक्स्ट्रा क्लास, लेकिन आपकी गलती क्या हो जाएगी, अगर आप स्टार्टिंग में एक एक्स्ट्रा क्लास लेते हो तो आप नंबर उसके सामने से चालू करते हो तो सब रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर मैं उस एक्स्ट्रा क्लास के सामने भी 0 लिखूं तो राइट है। समझ में आया, क्योंकि उस कैटेगरी के अंदर कोई लाई नहीं करता है। इज दैट क्लियर, समझ में आया। करना नहीं है, भूल से ऐसा हो जाए तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि अगर आपने 0 लिख दिया तो कुछ रॉन्ग नहीं है। नाउ 8th क्वेश्चन देखो। 8th क्वेश्चन में आपके पास मिड वैल्यू, फ्रीक्वेंसी और क्लास लेंथ दे रखा है। आपको ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, मतलब आपको क्लास बनाना है और साथ में एफआई चाहिए होती है। एफआई तो दे रखी है, वो सेम कॉपी कर लेंगे। मेन चाहिए आपको क्लास। अब क्लास बट ऑब्वियस है, हमेशा याद रखना ये मैथ्स जैसा ही है, स्टैट्स। और कोई भी क्वेश्चन जो होता है हमेशा आंसर उसके साथ कनेक्टेड होता है। आपको यहाँ पे क्लास बनानी है तो जो गिवन थिंग्स हैं, गिवन थिंग्स क्या है, फ्रीक्वेंसी को छोड़ के मिड वैल्यू और क्लास लेंथ, उसका कुछ ना कुछ तो उपयोग हो रहा होगा ना भाई, उसका यूज़ हो रहा होगा। मतलब आपका फॉर्मूला जो आपको क्लास बनानी है, क्लास में चाहिए होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट। वो लोअर लिमिट और अपर लिमिट का फॉर्मूला इन दोनों को यूज़ करके बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा देख लो। सबसे पहले आपको यहाँ पे, मैं ये सारे डिटेल कॉपी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि लोअर लिमिट फाइंड कैसे करते हैं। ये लोअर लिमिट का आपका फॉर्मूला मिड वैल्यू माइनस क्लास लेंथ डिवाइड बाय 2 सिर्फ क्लास लेंथ के नीचे, ठीक है। और फिर आपको अपर लिमिट फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला जो है आपका दैट इज मिड वैल्यू, सेम फॉर्मूला बीच में डाल दो प्लस, ठीक है। अब मिड वैल्यू कितना है, पहला मिड वैल्यू है 25, क्लास लेंथ कितना है 50 डिवाइड बाय 2, सो 25 माइनस 25 दैट इज, ये आपका पहला लोअर लिमिट आ गया। उसी तरह यहाँ पे आपका 25 प्लस 50 बाई 2, सो 25 प्लस 25 दैट इज 50। तो एट द सेम टाइम मैं अगर क्लास बना दूँ यहाँ पे, क्लास और एफ आई तो दे रखी है, क्लास आ जाएगी आपकी 0 to, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 10, ठीक है। सेकेंड मिड वैल्यू है आपकी 105, सेकेंड है आपकी 105 और आपका क्लास लेंथ कितना है 110 डिवाइड बाई 2, 105 माइनस 55 दैट इज 50। और यहाँ पे आपका जो सेकेंड है अगेन 105 प्लस 110 डिवाइड बाई 2, 105 प्लस 55 दैट इज 160, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 50 to 160, फ्रीक्वेंसी है 30। थर्ड आपका मिड वैल्यू है 230 माइनस क्लास लेंथ है आपका 140
by 2, so 230 minus 70 that is 160, ठीक है। और यहाँ पे आपको सेम लिखना है लेकिन बीच में प्लस आ जाएगा, 230 प्लस 140 डिवाइड बाई 2, 230 प्लस 70 that is 300, so 160 to 300 और इसका फ्रीक्वेंसी है 40। समझ में आ रहा है? तो बस आपको फॉर्मूला यूज़ करना है और आपको क्लास और एफ बना दी है नहीं है, और लास्ट में एफ का टोटल कर देना जो दे रखा है, ठीक है। जो दे रखा है आपको सिर्फ लिखना है 250, क्योंकि जब जब आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो क्लास एफ आई का टोटल होना ज़रूरी है। चलो करो। नाउ 10th सम, देखो फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा obtain class boundary points from the class limit and write the frequency distribution। आपको आपके पास क्लास दे रखा है देखो, और आपको यहाँ पे क्या निकालना है, क्लास बाउंड्री पॉइंट्स फ्रॉम द क्लास। दिस इज़ अ क्लास, दिस इज़ नॉट अ बाउंड्री पॉइंट, ठीक है। क्लास लिखा हुआ है, ये क्लासेस दे रखा है, आपको क्लास बाउंड्री पॉइंट निकालनी है और उसी का फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना देना है। देखो सिंपल सम है ये, यू हैव क्लास और यहाँ पे जो मैं पहले बोल रहा था वो अप्लाई हो रहा है। थ्री टू 3.475 एंड 3.5 to 3.975। फ्रीक्वेंसी है 5, 10, 20, 20, 10, 5 टोटल है। अब देखो आपको क्लासेस में से बाउंड्री पॉइंट्स निकालनी है, ऑब्टेन क्लास बाउंड्री पॉइंट्स, तो यहाँ पे आप लिख दो बाउंड्री पॉइंट्स, और एफ आई तो ऑलरेडी है ही आपके पास वैसे भी, ठीक है। अब देखो इन दोनों का गैप कितना है वो निकालो, 0. वो देखना 0.025 है कि 25 है, वो ध्यान देना, 0.025। अब 0.025 को डिवाइड बाई 2 करो भाई, वो गैप को हमेशा डिवाइड बाई 2 से करना है। 0.0125, ठीक है। तो 0.0125 इसमें से माइनस करोगे, इसके साथ प्लस करोगे, गैप डिवाइड बाय 2 जो आंसर आता है वो लोअर लिमिट में से माइनस करोगे, अपर लिमिट के साथ प्लस करोगे, ये होता है। तो यहाँ पे 0.0125 माइनस करो, 0.9875 और यहाँ पे 0.0125 प्लस करो, जल्दी करो, सबको करना है। 1.475 के साथ 0.0125 प्लस करो, 1.4875, ठीक है। फिर इसमें से माइनस करो 1.5 में से 0.0125 माइनस करो, इसमें से 1.4875, फिर इसके साथ प्लस करो 1.9875, फिर 2 में से आप 0.0125 माइनस करो, कैल्सी का है, एक तो कैल्सी नहीं है और ऊपर से कॉपी हो रहा है खाली। तो क्या कर रहे थे तुम, पेन हाथ में थी अभी तुम्हारे, मैंने ये दूसरी तीसरी बार बोला है तुमको, हाँ मैं बार बार नहीं बोलूंगा। 1.9875, फिर इसके साथ प्लस कर दो, 2.475 के साथ 0.0125 प्लस करो, 2. जल्दी माइनस प्लस करो और बोलो, जल्दी बोलो ना, 2. फिर इसके साथ प्लस करो 2.9875। बाकियों को क्या नंबर दिख नहीं रहे हैं कि क्या है, पीछे वालों को जल्दी करो। एक जना जवाब दे रहा है, दूसरा रुक जा रहा है, कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही है। कैलकुलेशन सभी को करनी है, जवाब कोई भी दे, कैलकुलेशन करो। कैल्सी का है, कैल्सी कैल्सी क्यों नहीं है, कितना, देन
3.475 ना। अभी तो देखो यहाँ पे सब में 8 आ रहा है, तो यहाँ पे भी 4875 आएगा, खाली 475 बोल रहे हो। फिर और यहाँ पे 3 समझ में आया। अब ये बाउंड्री पॉइंट हमने क्यों निकाली, एक तो बोला गया है, लेकिन बोला क्यों गया है, क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है। देखो ठीक है, तो ये सेम हो गया यहाँ पे, क्योंकि क्लासेस भले पॉइंट में हो, लेकिन आपका फर्स्ट क्लास का अपर लिमिट और सेकंड क्लास का लोअर लिमिट सेम होना चाहिए एक तरह से। और ये क्या हो गया, ये सेम हो गया, तो एक्सक्लूसिव टाइप बन गया। ये क्या बन गया, एक्सक्लूसिव टाइप बन गया। समझ में आया। और फ्रीक्वेंसी ये सेम लिख देनी है इसके साथ।